देखिए, ज़िंदगी में समस्याएँ चाहे रोज़ आएँ पर आप अपनी मौज ना गँवाएँ। आप अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहिए, समस्याएँ तो आती जाती रहेंगी। देखिए, एक गाना था बहुत पुराने ज़माने का कि राही मनवा दुःख की चिंता क्यों सताती है, दुःख तो अपना साथी है, दुःख तो अपना साथी है। तो सुख और दुःख जो है ये चलते रहता है ज़िंदगी में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 दिसंबर के करंट अफेयर और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल से डेली करंट अफेयर और जीएस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये आयोजित की। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। याद रखिएगा अभी हाल ही में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने एक काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की और इस बैठक की खास बात क्या रही। देखिए अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने वर्चुअल मोड में यानी कि ऑनलाइन मोड में काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप का उद्घाटन किया, मतलब इस उद्घाटन बैठक में भाग लिया। और इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के उप महानिदेशक द्वारा किया गया था। और देखिए इस बैठक में भारत और अमेरिका दोनों देश जो है ये नशीली दवाओं और संबंधित रसायनों के उत्पादन, वितरण और निर्यात आयात का मुकाबला करने के लिए अपने डेटा साझाकरण संचालन में सुधार करने पर जो है सहमत हुए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी, वो भी वर्चुअल मोड में। और दूसरा प्रश्न है कि 737 मैक्स जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस प्रसिद्ध कंपनी का एयरलाइनर है। तो देखिए जो आपका 737 मैक्स है ये जो है बोइंग कंपनी जो आपकी है अमेरिका की, ठीक है। तो बोइंग कंपनी का एक एयरलाइनर है और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए ये एयरक्राफ्ट काफ़ी चर्चा में आया था कब, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले। थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका 737 मैक्स है ये अमेरिका स्थित प्रमुख मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी बोइंग का सबसे अधिक बिकने वाला एयरलाइनर है। और मार्च 2019 की बात है, मार्च 2019 में 5 महीने में दो दुर्घटनाओं के बाद कुल 346 लोगों की मृत्यु के बाद इसके संचालन पर यानी जो आपका 737 मैक्स एयरलाइनर है इसके संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी और इसमें फिर सुधार किया गया। देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये 737 मैक्स एयरलाइनर है इसके नए संस्करण ने अपनी पहली उड़ान भरी और इसने जो है अमेरिका में टेक्सास से ओक्लाहोमा तक कुल 45 मिनट की उड़ान भरी थी। अगर इसका मतलब ऐसे ही परीक्षण होते रहेगा, अगर ये सफल रहा तो फिर इसको जो फिर से मार्केट में उतारा जाएगा और इसको जो है दूसरे देश की जो विमानन कंपनियां ये खरीदेंगी और इससे अपना जो है जो आपका ये वायु सेवाएं हैं उसका संचालन करेंगी। तो याद रखिएगा 737 मैक्स जो है ये हाल ही में खबरों में देखा गया था और ये प्रसिद्ध कंपनी जो आपका बोइंग है इसका एक एयरलाइनर है। इस पर मार्च 2019 में प्रतिबंध लगा था लेकिन इसमें कुछ सुधार करने के बाद अभी हाल ही में इसका नया संस्करण लॉन्च किया गया है मार्केट में। तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने चीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक जिसका नाम है सिंजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, तो इससे जो है कपास और कपास के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। कहा कि अब इस कंपनी से हम कोई भी कपास का ना तो प्रोडक्ट लेंगे ना ही डायरेक्टली हम इससे कपास यानी कि कॉटन खरीदेंगे। देखिए कपास को अंग्रेजी में हम कॉटन कहते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत होती है। तो देखिए अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी जो है इसने सिंजियांग क्षेत्र पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए विथ होल्ड रिलीज ऑर्डर जारी किया हाल ही में। और अमेरिका ने प्रतिबंध का कारण चीन के द्वारा हिरासत में लिए गए जो आपके उइगर मुसलमान हैं वहाँ पे उनसे लिया लिया जाने वाला जो आपका दास श्रम है ये बताया है। तो यही दास श्रम जो है एक पॉइंट बना है और इसी दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। देखिए जो आपके उइगर मुसलमान हैं इन पर बहुत अत्याचार हो रहा है चाइना में, इनके घर ढा दिए जा रहे हैं, इनके जो कब्रिस्तान है उनको क्षतिग्रस्त करके वहाँ पे सार्वजनिक चीज़ें बना दी जा रही हैं। तो ऐसे मतलब इन पे जो है दाढ़ी रखने में प्रतिबंध है, ये अपना वहाँ पे रोज़ा वगैरह नहीं रख सकते हैं।
यहाँ वहाँ पे ये नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, लाउड स्पीकर पर जो है अजान नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारे प्रतिबंध चीन ने लगाए हैं इन उइगर मुसलमानों पे। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने ये एक्शन लिया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। सूरीनाम जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए सूरीनाम जो है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो थोड़ा सा हम पहले मैप में जाएंगे और देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपके सामने वर्ल्ड मैप खुला हुआ है। तो ये आपका ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। देखिए अमेरिका जो है एक देश है, ठीक है, ना कि एक महाद्वीप है। हम यहाँ पे महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऊपर है और फिर दक्षिणी अमेरिका नीचे है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर ऊपर देखेंगे इसके अपर साइड में, उत्तर साइड में, तो यहाँ पे जो आपका रेड स्पॉट दिख रहा है ये आपका है सूरीनाम। तो ये सूरीनाम की लोकेशन है। और इसको थोड़ा सा आप मैप को जूम करेंगे तो देखिए सूरीनाम जो है ये आपको उत्तर में जो है अटलांटिक ओशियन से अपना बॉर्डर बनाता हुआ दिखेगा। और इसके पड़ोस में आपको 3 देश दिखेंगे। कौन कौन से देश? गुयाना, ब्राज़ील और फ्रेंच गुयाना। तो ये चीज़ें रखिएगा। और थोड़ा सा हम सूरीनाम के बारे में और जान लेते हैं। देखिए जो आपका सूरीनाम है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी है पारामारिबो और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के चान सेंटो कोही। और करेंसी यहाँ की है सूरीनाम डॉलर। और यहाँ की पॉपुलेशन है 5.76 लाख, यानी कि बहुत कम जनसंख्या यहाँ की। और ये चर्चा क्यों में आया सूरीनाम प्लेस? देखिए अभी हाल ही में 7वें भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की जो बैठक है ये वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और सूरीनाम में उनके समकक्ष ने की। और देखिए सूरीनाम जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर एक स्थित एक छोटा देश है। और इसे पहले जो है डच गुयाना के नाम से जाना जाता था। तो जो आपका सूरीनाम में पहले जो है डच गुयाना के नाम से जाना जाता था। और गुयाना आपका जो है अलग देश है। और पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय मंत्री ने श्रीलंका इकोनॉमिक समिट में मुख्य भाषण दिया हाल ही में? तो देखिए अभी हाल ही में श्रीलंका इकोनॉमिक समिट का आयोजन किया गया था। और इसमें जो है मुख्य भाषण दिया भारत की तरफ से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और देखिए जो का ये श्रीलंका इकोनॉमिक समिट था इसका विषय थीम रखा गया था रोड मैप फॉर टेक अप ड्राइविंग अ पीपुल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल। देखिए जो भारत की वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने श्रीलंका के आर्थिक शिखर सम्मेलन यानी कि श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020 के इस 20वें संस्करण में जो है वर्चुअल प्रारूप में एक मुख्य भाषण दिया था। देखिए जो आपका SLES है यानी कि श्रीलंका इकोनॉमिक समिट है। तो ये जो है प्रतिवर्ष सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पैसेज अभ्यास किया गया? देखिए जो आपका पैसेज अभ्यास है ये भी हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से विशेष हेलीकॉप्टरों के साथ स्वदेशी निर्मित निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक और पनडुब्बी रोधी कार्वेट कदमत ने भाग लिया। और रूस की तरफ से इसमें जो है गाइडेड मिसाइल क्रूजर वैराग, विशाल पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलिव और मध्यम महासागर टैंक पेंचुंग ने हिस्सा लिया था। और सातवां प्रश्न है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया? देखिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। देखिए किसी भी ईंधन का ऑक्टेन नंबर जितना ही ज़्यादा होगा वो उन ईंधन जो उतना ही प्योर होगा, कार्बन का उत्सर्जन उसमें से कम होगा। देखिए जो आपका 100 ऑक्टेन पेट्रोल है इसे XP100 प्रीमियम पेट्रोल भी कहा जाता है। शुरू में जो है ये 10 शहरों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चुनिंदा आउटलेट पर उपलब्ध होगा। और इस ईंधन का निर्माण उत्तर प्रदेश के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ पर किया जाता है। देखिए जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसने पहले ऑक्टेन 99 पेट्रोल को भी लॉन्च किया था। तो ऑक्टेन 99 के बाद अब ऑक्टेन 100 आ गया है। ये रखिएगा भारत का पहला जो 100 ऑक्टेन वाला पेट्रोल है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया हाल ही में। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य और मुख्यालय इसका आपका नई दिल्ली में है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना जो है ये 30 जून 1959 को की गई थी। और आठवां प्रश्न है पेत्रोदाव डेसियन फोर्ट्रेस जो है ये किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? तो देखिए ये प्लेस अभी काफ़ी चर्चा में था। ये प्लेस आपका है रोमानिया में। याद रखिएगा पेत्रोदाव डेसियन फोर्ट्रेस जो है ये आपका रोमानिया में स्थित एक प्रमुख पुरातत्व स्थल है। देखिए जो आपका पेत्रोदाव डेसियन किला है ये सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है जो रोमानिया के
पियात्रा नेमथ शहर में स्थित है और ये चर्चा में क्यों आई, एक खंभे की वजह से। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के यूटा के दूरस्थ दक्षिणी पूर्वी रेगिस्तान में 2 हफ्ते पहले एक रहस्यमय धातु का खंभा दिखा था कुछ इस प्रकार से, जो कि बाद में अचानक गायब हो गया। और इसी तरह का सेम टू सेम खंभा जो है अब रोमानिया के पेत्रोदाव किले के पास पाया गया, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है किसी कलार का खंभा है, लेकिन कुछ लोग इसे जो है एलियन से जोड़ रहे हैं। तो एलियन से जुड़ा होने का ये खंभा जो है काफ़ी चर्चा में है। देखिए खंभा वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं शादी ब्याह में आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो उससे दूर रहा कीजिए। हम यहाँ पे जो इस खंभे की बात कर रहे हैं आपके एग्जाम में आएगा। तो ये खंभा जो है एलियन से जोड़ा जा रहा है, पहले अमेरिका में देखा गया, फिर रोमानिया में देखा गया है। देखिए अभी हाल ही में WHO ने जो है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 को जारी किया है और इसमें इसने बताया कि कभी जो है 2019 में मलेरिया का आंकड़ा भारत में 20 मिलियन था, लेकिन अब ये घटकर सन 2000 में जो है ये 5.6 मिलियन हो गया है। तो कमी काफ़ी ज़्यादा दर्ज की गई है, लगभग 75% की। देखिए भारत ने मलेरिया से मौतों की संख्या में भी कमी दर्ज की है। विश्व स्तर पर 2019 में 229 मिलियन मलेरिया के मामले मिले थे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय में पति और पत्नी न्यायाधीश बने। तो देखिए ये उच्च न्यायालय नहीं कि हाई कोर्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय। और कौन, पति का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, दोनों जो है जो न्यायाधीश बने यहाँ पे। देखिए हाल ही में जो आपके न्यायमूर्ति मुरली शंकर कुप्पू राजू हैं और इनकी पत्नी का नाम है न्यायमूर्ति तमिल सेल्वी। ये दोनों जो है मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में इन्होंने शपथ ली है। देखिए ये जो है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण है जब किसी विवाहित जोड़े ने जो है एक साथ जज के रूप में जो है शपथ ली, कहाँ पर, किसी भी हाई कोर्ट में। देखिए इससे पहले 2019 में न्यायमूर्ति विवेक पुरी और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली थी और उस समय ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। आंसर बताइए, नहीं बता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, बताइए। और तीसरा कि वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया था, बताइए। और चौथा कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया था, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया, बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर से मतलब है, कल फिर मिलेंगे कल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।